नीतीश को भगने का घर है, उसका घर बचाने के लिए वो पैसा उसका झोली में जाएगा, इसी कारण के लिए वो क्यों चेंज किए हैं। उनका कोई परिवार है, कोई रिश्तेदार है, उन्हीं का अपार्टमेंट का बचाने के लिए वो पुराना अलॉटमेंट को रद्द करके और नया अलॉटमेंट को मतलब चालू। कमाने खाने हम लोग वाला आदमी है कि रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। बताइए कि रोज खाते हैं रोज कमाते हैं तो हम लोग से आपके जमाना में जगह जमीन लिया जाएगा। कौन नीतीश जो मंत्री यहाँ दे रहे हैं अपना घर बचाने का, ऐसे हुआ जो सामने रोड है, सामने आप लोग बनाइए, पाछे मत जाइए। इंकलाब जिंदाबाद, पुराने अलाइनमेंट पर रोड का निर्माण करना होगा। बड़ी खबर पटना के परसा बाजार थाना क्षेत्र से, जहां रोड के अलाइनमेंट चेंज को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। परसा से संपतचक जाने वाली सड़क का रास्ता बदलने पर किसान 3 दिवसीय धरने पर बैठ गए हैं। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां महिलाओं की सशक्तिकरण और स्वावलंबन की बात करते हैं, वहीं अब उनकी जमीन और घर उजारे जा रहे हैं। महिलाओं ने यह भी सनसनीखेज दावा किया है कि सड़क का अलाइनमेंट मुख्यमंत्री के किसी करीबी रिश्तेदार के अपार्टमेंट को बचाने के लिए बदला गया है। धरने में किसान ने चेतावनी दी है कि अगर पुराने अलाइनमेंट पर काम बहाल नहीं हुआ तो यह आंदोलन और भी बड़ा रूप लेगा। किसानों ने साफ कह दिया है कि अब उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है, करो या मरो। इसी बीच स्थानीय विधायक गोपाल रविदास किसानों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने इस पूरे मामले को गलत और असंवैधानिक करार दिया है और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत भी की। दबाव बढ़ते ही अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालत का जायजा लिया और तत्काल प्रभाव से बड़ा सवाल यह है कि क्या किसान जंग जीत पाएंगे या सत्ता के दबाव में बदला जाएगा पुराना अलाइनमेंट। 3 दिवसीय धरना आखिर किन मांगों को लेकर? देखिए, जिस रोड से अभी आए यही रोड है। ये रोड जो है 4 लेन चौड़ीकरण पास हुआ है, जिसका अलाइनमेंट बन गया और टेंडर भी हो गया। राताराती कुछ प्रभावशाली लोग हैं जो चर्चा करें कि नीतीश बाबू के सबसे दुलरुआ है भगना, और उनका अपार्टमेंट है गीतांजलि, है ना, उनके प्रभाव में आके अलाइनमेंट को चेंज कर दिया गया है और दूसरा अलाइनमेंट जिससे बड़ी हानि होने वाला है। 50 से ज्यादा किसानों की जमीन, जो छोटे मझोले किसान हैं, मामूली से 10 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन है, वो उनका चला जाएगा, है ना, वही उनका जीवन यापन है। सच्चाई है कि 50 से ज्यादा किसानों को अवधिया जाति के हैं, कुर्मी जाति के हैं, पासवान हैं, चौधरी हैं, रजक हैं, यादव हैं, ये सब जो मेहनत कश मजदूर सब 1 बीघा से भी बहुत कम है सबका, सब चला जाएगा तो क्या खाएगा। कहते हैं कि पैसा मिलेगा ना तो हमारा छाती तोड़ के पैसा दीजिएगा, ये मंजूर नहीं। पहला अलाइनमेंट पे बनाइए और डीएम को आवेदन दिया गया है, पथ निर्माण को दिया गया है। डीएम के सकारात्मक पहल हुई है, जांच पड़ताल हुआ है, 3 सदस्यीय कमेटी बनी है, उन्होंने भरोसा दिया है कि न्याय होगा और हम न्याय के लिए खड़े हुए। आप रोड बनाइए ना, कौन रोक रहा है, लेकिन न्याय करिएगा ना, उजाड़ दीजिएगा हमको। किसके लिए रोड बना रहे हैं? हमारे लिए ना बना रहे हैं, हम उजाड़ेंगे जाएगा कौन। आप 1 रुपए में जमीन देते हैं, उससे क्या बिहार बर्बाद नहीं होगा? अभी देखे ना भागलपुर में 1 रुपये प्रति के एकड़ से 33 साल के लिए दे दिया गया। बताइए, तो हमको 5 साल के लिए नहीं दे रहे हैं। और अदानी को जो बड़ा पूंजीपति है, 33 बरस के लिए 1 रुपये के हिसाब से 1050 एकड़ जमीन नीतीश बाबू नरेंद्र मोदी लेके लूट लिया यहाँ पर, समझे। ये लुटेरा है, बोर्ड तो लुटेरा था, ये अब जमीनों को लुटेरा है। ये जमीन बोर्ड तो लूटा ही, 65 लाख से ज्यादा लोगों को नाम काट दिया हमारा लोगों को, जिसमें गरीब लोग हैं, दलित है, पीछे हैं, मुस्लिम लोग हैं, कमजोर लोगों को काट दिया। जो हमारे भाई बंबई दिल्ली कलकत्ता गए हुए वो आदमी नहीं है। गुजरात वाले के पटना में बोतल बनाते हैं, अब पटना से जाएगा दिल्ली तो नाम काट दीजिएगा। ये हमारे साथ अन्याय है, बिहार के साथ अन्याय है। और अपने वोट लूटने के साथ साथ अब पौने दाम में जिसको 1 रुपया, बताइए ताजी भाई के नहीं, 1 रुपया एकड़ दे दिए 33 बरस की लीज पर। हमारे बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं। तो आप वोट
लूटने के साथ साथ जमीन को भी लुटेरा है और इस लुटेरा के खिलाफ जबरदस्त नफरत और गुस्सा है किसानों में, मजदूरों में, नौजवान में। हमारे साथ नौजवान सुने हैं कि जो इंजीनियर जाएगा मिल के नौकरी करने, बेरोजगार है तभी ना जा रहा है। इंजीनियर को लाठी मार रहे हैं और कह रहे हैं 1 करोड़ लोग रोजगार देंगे। अरे पहिलका लगे लोग देखो तो पहिलका के लाठी मारे और नैका कह के दीजिए, और कब सरकार बन जाएगा तब। पहिलका को जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, जो डिग्री प्राप्त किया है, मेहनत किया है, उसको नौकरी दे नहीं रहे हैं भैया, और लाठी मार रहे हैं और कह रहे हैं कि 1 लाख लोगों को दे देंगे। हिसाब दीजिए, 20 बरस से हैं, आप हिसाब दीजिए कितना लोगों को नौकरी दिया। आपने नौकरी दिया अशोक चौधरी को, 200 करोड़ रुपया घोटाला करने का काम किया। आपने नौकरी दिया मंगल पांडे को, जो दवा बिक्री करता है चोरी से, डकैती कर रहा है हॉस्पिटल में। आपने नौकरी दिया है सम्राट चौधरी को, अपने 2 बार 7वां फेल, हमारे नेता कहता है 9वां फेल है। कैलिफोर्निया से कहां से डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की, कब लाए, दिखाइए तो सामने। मुंह क्यों छिपा रहे हैं? सब लोग मुंह छिपा रहा है। चोर और डकैत 6 महीना जेल में रह करके और चुनाव जीत गया। कैसे जीत गया? ये सब जो है लुटेरा लोग है, ऊपर जज से लेकर नीचे तक सब बैठा हुआ वही डकैत लोग है। सब ब्राह्मणवादी लोग है जो गरीब गुरबा को देखना ना चाहता है। चारा चोर हम ही है, जगन्नाथ मिश्रा भी तो है, उसको क्यों ना चारा चोर कहा जाता है। और गरीब को कहते हैं ललुआ, लालू यादव का ललुआ, लालू जी ना है। सब महा डकैत लोग है, ये सवर्ण सामंती लोग है, ब्राह्मणवादी लोग है। इसको जनता इस बार चेहरा उतार देगी, नोच लेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगा। रोड तो बनेगा ही, रोड तो बनेगा, सबको रोजगार दिया जाएगा। माँ बहनों को मान सम्मान योजना 2500 रुपया जाएगा खाते में। सबको बिजली फ्री दिया जाएगा, 200 यूनिट। हमारा पीछे पीछे चल रहे हैं, हम आगे तू पीछे, काम नहीं चलेगा। इसलिए इस बार निर्णायक लड़ाई है। सब हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं सब लोगों को, मजदूर, किसानों, नौजवानों को, कि चुकिए नहीं। महागठबंधन की सरकार बनेगा तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा, सरकार बनेगी, आपके घर तक काम होगा। बहुत बहुत ये जो अलाइनमेंट है आखिर क्यों चेंज किया गया? यही तो हम आपसे पूछिए ना, हमारे प्रतिनिधि मन के प्रशासन से पूछिए कि पुरानका अलाइनमेंट से क्या दिक्कत हुआ। पुरानका अलाइनमेंट में 4 बीघा जमीन जाई थे और दोनों पर सरकारी आहर है, सरकार के जमीन ऊपर न बनावे चाहिए थे, उसी बनाने में आड़े आ रहा है अलाइनमेंट। तो उसको चेंज करके नया देने, गरीब को उजाड़ रहे हैं, जो छोटे छोटे किसान है उसको उजाड़ना चाहते। क्यों ऐसा करना चाहते? और ज्यादा पैसों लगेगा, कम पैसा में बढ़िया बन रहा है तो उसको नहीं, अपार्टमेंट को बचाएगा। किसका अपार्टमेंट है? गीतांजलि अपार्टमेंट है, सब लोग करेंगे, नीतीश जी के भगना के है। आप उसको बचाएंगे तो जनता बचने देंगे, जनता को बसा दिया जाएगा वहाँ। क्या हुआ, क्या है, क्या हुआ, कहा ऐसे हुआ? जो सामने रोड है, सामने आप लोग बनाइए, पाछे मत जाइए। अच्छा, काहे पाछे बना रहे हैं, आगे काहे नहीं बना रहे हैं? उसका नीतीश को भगना का घर है, उसका घर बचाने के लिए वो पैसा उसका झोली में जाएगा, इसी कारण के लिए वो बचा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? कौन नीतीश? जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसी को बात कर रहे हैं। और किसको कह रहे हैं? भगना का अपार्टमेंट है। हाँ, उसका भगना के है, इसलिए उसको बचा रहे हैं। हाँ, गरीब को मार रहे हैं गाबड़ा में। अच्छा, आपका भी में जमीन? हाँ, मेरा भी जात। इस तरह काहे मारिएगा? जहर देकर मार दीजिए सब कोई के, इस तरह मत मारिए। जो रोड है वह रोड बनेगा, दूसरा रोड नहीं बनने देंगे। नहीं, अगर बनेगा तब क्या करिए? हम लोग तैयार हो गए, जो करना है तो करेंगे। हाँ, एकदम आरिया पार का लड़ाई। हाँ, मारेंगे, अच्छा मारेंगे। क्या नाम हुआ? राष्ट्रपति देवी। कहाँ करूँगा? बदला चक मोड़ पे है। क्या मामला है, क्यों धरना दे रही हैं आप लोग? हम लोग धरना दे रहे हैं अपना घर बचाने के लिए, और धरना दे रहे हैं। सरकार से हम लोग का मांग है कि जो पहले से जो रोड बनाए हुए हैं उन्हीं पर वो काम करे, उसी रोड को बनाए और हम लोग का घर ना तोड़े, क्योंकि हम लोग घर से बेघर हो रहे हैं, वो हम लोग को घर से बेघर कर रहे हैं। बेघर कर रहे हैं वो तो महिलाओं को काफी आरक्षण दे रहे, बोल रहे कि महिलाओं को उत्थान के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। महिला के लिए अगर वो लगे हुए हैं, अगर वो महिला के लिए लगते तो क्या महिला आज सड़क पे आ जाती, धरना देती, यहाँ पर अपने हक के लिए बोलती,
अच्छा, पुराना अलाइनमेंट क्यों चेंज किया गया, क्या कारण? पुराना अलॉटमेंट क्यों चेंज किए हैं? उनका कोई परिवार है, कोई रिश्तेदार है, उन्हीं का अपार्टमेंट का जो बचाने के लिए वो पुराना अलॉटमेंट को रद्द करके और नया अलॉटमेंट वो मतलब चालू किए हैं। हम लोग को ये सब पता नहीं था। हम लोग का क्या मांग है? हम लोग का मांग ये है उनसे कि जो रोड है शुरू से उसी रोड पर वो चौड़ीकरण करे और नया अलॉटमेंट को रद्द करे, क्योंकि हमारे घर के साथ साथ बहुत सारी महिला है, सबका घर जा रहा है, खेत जा रहा है, कोई अपना घर में जो खाकर एक रोटी खाकर अपने घर में जो आराम कर रहा है वो इन लोग के लिए बहुत दुभर हो जाएगा। हम लोग के लिए भी बहुत मुश्किल का बात है कि हम लोग से ये दोबारा घर बनने वाला है नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदा रोशन हुआ। कहाँ मेरा बदलाचक मेरा घर है। हमारे कि मतलब है कि पहले जो सोचना रोड चला है परसा से संपाचक वही रोड के निकास करल जाए। जितना हमको ये पट्टी चारू भर से झाड़ झाड़ के ले रहे रोड घर मकान तोड़ के वैसी लेवल जाएगा तक रोड नहीं है, किसी को इजाजत नहीं है। बाकी है कि दूसरा रोड भी तोड़ के जीज लेके जाएगा फिर उधर रोड से कि ऐसे ऐसे तोड़ के तो पूरा उसको भी गरीब रहे चाहे अमीर रहे सब जमीन भी जा रहा है और घर भी जा रहा है। एक रोज कि कमाने खाने हम लोग वाला आदमी है कि रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। बताइए कि रोज खाते हैं रोज कमाते हैं तो हम लोग से आपके जमाना में जगह जमीन लिया जाएगा? जब पढ़ावे का औकात नहीं है हम लोग बच्चा के तो हम बच्चा के लिए जमीन खरीदने के कितना हमको औकात रहेगा? बताइए। जे अभी हम सोने के लिए हम लोग का बिस्तारा नहीं है, चलने के लिए हम लोग के जगह नहीं मिल रहा है, न जगह में हमको मिल रहा है रहने के लिए, नला जाला भी नहीं है। मेरा स्कूल भी है हमको गाँव में तो उसको बढ़िया से खाना देता है न बढ़िया से छात्रवृत्ति मिलता है, ये भी नहीं मिल रहा है। 2-3 साल से बच्चा के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा है, किताब नहीं मिल रहा है। बताइए हम लोग इतना गिरा आदमी है कमाने खाने वाला आदमी के जो टूट जाए मकान तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग छरदादा परदादा हम लोग के कैसू करके जमीन ले दिए वही आधार पर हम लोग बैठ गए हैं। बाकी ये बताइए कि दिनों दिनों महंगी हो रहा है, सहती कोई नहीं हो रहा है। खाना के लिए दाना के लिए सोचना पड़ता है आदमी के। इस जगह पर घर भी टूट जाएगा चाहे किसान रहे चाहे गरीब रहे चाहे अमीर रहे। हम यही कहते हैं कि नीतीश जो आप फैसला निकाले हैं वो फैसला मिलने वाला नहीं है। जो फैसला निकाले हैं भगना के चलते तो भगना के परिवार के लिए 10,000 रुपया दे रहे हैं। नहीं सोचे नीतीश कि 10,000 रुपया दे रहे हैं तो महिला के खुश कर रहे हैं। जब महिला के दर्द इतना होता है ना तो जेल साथ नहीं देता है कैसू करके। मेरा कालो देवी नाम हुआ, परसा बाजार में हमारा बदलाचक गाँव मेरा हुआ।